हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कहते इश्क भाग 52। पारस का फार्म हाउस। अंकिता पारस से अलग होकर बोली, कोई प्लान बनाते हैं जिसमें अखिलेश अंकल खुद ही फंस जाएं और वो खुद कन्फेंस करें कि उन्होंने जिया को मारने की कोशिश की। उसकी बात सुनकर पारस कुछ सोचते हुए बोला, आइडिया अच्छा है, उसके लिए अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ेगी। अंकिता फिर से उसके सीने से लगते हुए बोली, आप हमारे बारे में सबको कब बताएंगे? अगर हमारे बताने से पहले किसी को पता चल गया तो? किसी को छोड़िए, अगर जिया को पता चल गया ना तो वो मेरी जान ही ले लेगी। पारस मुस्कुराते हुए बोला, दानिश को पता है, अगर जिया को पता चल गया तो हम पूरा का पूरा ब्लेम दानिश पर डाल देंगे। उसके बाद सुनते ही अंकिता हैरानी से बोली, आप जीजू को फंसाना चाहते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आप खुद बताएंगे सबको, वो भी कल के कल। पारस उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, ओके, मैं खुद बताऊंगा। अब जल्दी से बताओ, तुम्हें क्या खाना है? अंकिता उसे देखते हुए बोली, खाना आप बनाएंगे? पारस मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स। कोई दूसरा नजर आ रहा है तुम्हें यहाँ पर? अंकिता उससे अलग होकर बोली, तो फिर मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। वैसे तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती हूँ। पारस उसे देखते ही बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पर बैठो, मैं कुछ बनाकर लाता हूँ तुम्हारे लिए। उसकी बात सुनकर अंकिता ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। पारस उसके फोरहेड पर किस करके वहाँ से निकल गया। वार्नर पैराडाइज। सारा और जिया पैराडाइज के अंदर आ गई। तभी ग्रेस तुरंत जिया के पास आ गई। उसने जिया को हक कर लिया और मुस्कुराते हुए बोली, कंग्रेचुलेसन, मुझे अभी पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो। जिया उससे अलग होकर बोली, मुझे भूख लगी है। उसकी बात सुनते ही सारा ने तुरंत एक मेड को वहाँ बुलाया और जिया के लिए हेल्दी खाना बनाने के लिए कहा। दानिश, जिया का बेडरूम। जिया फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आई, तभी दानिश ने उसे कसकर सीने से लगा लिया। जिया उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ? दानिश उसके बालों में अपना चेहरा छुपाते हुए बोला, मुझे तुम्हें अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। मॉम ने सही कहा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? जिया हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो भूत बनकर तुम्हारा जीना हराम कर देती। उसकी बात सुनते ही दानिश ने उसे खुद से दूर किया और गुस्से से बोला, आर यू सीरियस? तुम इस बात का मजाक बना रही हो? तुम्हें कोई आइडिया भी है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता था? जिया ने उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया और मुस्कुराते हुए बोली, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। अभी तो हमारा बेबी आने वाला है, तुम्हें उसे संभालना है, उसका डायपर चेंज करना है और उसके बाद मेरा भी तो ख्याल रखना है। उसकी बात सुनकर दानिश धीरे से बोला, तुम्हें टेंशन नहीं हो रहा? मतलब? जिया बीच में बोली, अब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो टेंशन लेकर क्या होगा? हमारे बेबी के लिए मुझे खुश रहना है। यू नो व्हाट, आई एम वेरी हैप्पी। बोलकर वो बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए दानिश को देखने लगी। उसकी बात सुनकर दानिश के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए जिया को हक कर लिया। कुछ पल बाद जिया धीरे से बोली, क्रेजी साइको वार्नर। दानिश ने बस हाँ में जवाब दिया। जिया उसे कसकर पकड़ते हुए बोली, आई लव यू। उसके मुंह से ये थ्री मैजिकल वर्ड सुनकर दानिश ने उसे जल्दी से खुद से अलग किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, व्हाट डिड यू से? जिया मुस्कुराते हुए बोली, आई लव यू मिस्टर वार्नर। दानिश एकदम से मुस्कुराते हुए बोला, तुम मतलब तुम सच में? जिया उसके गले में बाहें डालते हुए बोली, हाँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया। पता है तुम बहुत ज़्यादा पागल हो, लेकिन साथ रहकर ये तो होना ही था। एंड नाउ आई एम मैडली इन लव विथ यू। उसके प्यार का इजहार सुनकर दानिश ने उसे कसकर हक कर लिया और मुस्कुराते हुए बोला, लव यू टू लिटिल गर्ल। जिया जल्दी से बोली, अब नीचे चलें क्या? मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है।
उसकी बात सुनते ही दानिश ने उसे खुद से अलग किया और उसे आराम से गोद में उठाते हुए बोला, ऑफ कोर्स माय लेडी। उसके इतना कहते ही जिया को हंसी आ गई। थोड़ी देर बाद जिया ने पेट भरकर खाना खा लिया था और वो बेड पर लेटने जा रही थी। तभी सारा उसके कमरे के अंदर आते हुए बोली, बेबी, खाना खाने के बाद सोना नहीं है, पहले तुम वॉक करोगी, उसके बाद सो जाना। उसके बात सुनकर जिया उसे देखते हुए बोली, लेकिन मुझे नींद आ रही है, मैंने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया। सारा ने उसकी बाह पकड़ ली और उसे अपने साथ लेकर जाते हुए बोली, क्या तुम चाहती हो डिलीवरी के बाद तुम बाकी औरतों की तरह मोटी हो जाओ? जिया जल्दी से बोली, नहीं, मुझे मोटा नहीं होना। सारा हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर जितनी बार तुम खाना खाओगी तुम्हें वॉक करना पड़ेगा, वरना डिलीवरी से पहले ही तुम वेट गेन कर लोगी और डिलीवरी के बाद वेट लॉस जल्दी से नहीं होता। जिया धीरे से बोली, ओके, मैं वॉक करती हूँ। बोलकर वो गार्डन की तरफ निकल गई। सारा भी उसके पीछे पीछे चली गई। कुछ मिनट बाद जिया वॉक करते हुए एक पौधे के पास आकर रुकी। वो कोई मामूली पौधा नहीं था, उसमें ब्लैक रोज था और ब्लैक रोज की छोटी छोटी कलियां थीं। जिया मुस्कुराते हुए बोली, तुम भी बिल्कुल मेरे बेबी की तरह हो, बेबी रोज। तभी उसके कानों में सारा की आवाज गई, बेबी, टाइम पास बंद करो, तुम्हें वॉक करने के लिए कहा है। जिया ने गहरी सांस ली और फिर से वॉक करने लगी। सारा नाम में सर हिलाते हुए बोली, क्या करूं मैं इस लड़की का, इतना तो मेरे बच्चों ने भी मुझे परेशान नहीं किया था। तभी दानिश वहां पर आते हुए बोला, मॉम, आप क्यों मेरी वाइफ के पीछे पड़ी हैं? अभी तो उसकी प्रेगनेंसी को कुछ ही दिन हुए हैं। सारा उसकी तरफ देखते हुए बोली, अभी से ख्याल रखना पड़ता है, उसने ज्यादा वेट गेन कर लिया तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। दानिश जिया की तरफ देखते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं खुद उसे वॉक करने लेकर आऊंगा। तभी सारा गहरी सांस लेकर बोली, देखो, इस लड़की को मैंने इसे वॉक करने के लिए बोला और ये वहां पर टाइम पास कर रही है। इधर जिया एक छोटे से पप्पी के पास बैठकर उसके साथ बातें कर रही थी। तभी दानिश उसके सामने आकर रुका और धीरे से बोला, लिटिल गर्ल, क्या कर रही हो? जिया ने तुरंत उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, ये कितना क्यूट है ना। दानिश ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे खड़ा कर दिया और धीरे से बोला, मॉम ने तुम्हें वॉक करने के लिए कहा था ना? जिया अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बोली, हाँ, मैं तो वही कर रही थी, लेकिन ये पप्पी बीच में आ गया। उसकी बात सुनकर दानिश को हंसी आ गई। उसने जिया का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ लेकर जाते हुए बोला, चलो, मैं भी तुम्हारे साथ वॉक करता हूँ। एक बंद पड़ी हुई फैक्ट्री में अखिलेश गुस्से से पागल हो रहा था। पुनीत धीरे से बोला, पता नहीं वो कैसे जिंदा बच गई, हमारा प्लान तो बिल्कुल परफेक्ट था। अखिलेश चिल्लाते हुए बोला, ये परफेक्ट प्लान था तुम्हारा, वो जिंदा बचकर निकल गई और तुम्हें पता भी नहीं चलने दिया उसने। पुनीत जल्दी से बोला, तो अब क्या करना है? अखिलेश उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, सब कुछ खराब कर दिया और अब मुझसे पूछ रहे हो? अपना दिमाग लगाओ, कुछ भी करो, बस उसे रास्ते से हटाओ। इससे पहले कि दानिश वार्नर कोई कदम उठाए, हमें अपनी चाल चलनी पड़ेगी। पुनीत उसका हाथ हटाते हुए बोला, अब जो भी करना है तुम खुद कर लो। मैंने पहले ही कहा था, मैं किसी मासूम की जान नहीं ले सकता। फिर भी तुम्हारे कहने पर मैंने उसे मारने का प्लान बनाया, लेकिन अब मैं इस प्लान का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अखिलेश गुस्से में बोला, तुम मुझे मना कर रहे हो? तुम्हारे बेवकूफ़ी की वजह से सब खराब हो गया और अब तुम पीछे हट रहे हो। पुनीत गहरी सांस लेकर बोला, देखो, तुमने मेरी जान बचाई और बदले में मैंने तुम्हारा काम किया। हमारे बीच जो डील हुई थी वो खत्म हो चुकी है। तुम्हें तुम्हारा काम करना है तो तुम प्रोफेशनल किलर को हायर कर लो, ये काम मुझसे नहीं होगा। बोलकर वो वहां से जाने लगा। तभी अखिलेश सर्द आवाज में बोला, तुम्हारे खिलाफ जो भी सबूत मिले थे वो अभी भी मेरे पास हैं, मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त तुम्हें अंदर करवा सकता हूँ। पुनीत ने पीछे मुड़कर उसे देखा और शांत लहजे में बोला,
मुझे अंदर करने के बाद तुम बच जाओगे। उसकी बात सुनते ही अखिलेश गुस्से से उसे खूने लगा। पुनीत बिना किसी भाव के बोला, प्रॉपर्टी के चक्कर में तुम अपनी ही बेटी को मारने चले हो। तुम्हारा काम होने के बाद तुम मुझे इंडिया से बाहर भेजोगी, इस बात की क्या गारंटी है? तुम तुम्हारे घर वालों के सगे नहीं हो सकते, तो तुम पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? तुम्हारे कहने पर मैं जिया को मरवा दूंगा, लेकिन उसके बाद तुमने मुझे फंसा दिया तो? अखिलेश बिना किसी भाव के बोला, फंसाना तो अब तक फंसा दिया होता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरा काम कर दो और बदले में तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। पुनीत कुछ पल रुक कर बोला, तुम्हें सच में उसे मारना है? तुम्हारे घर वाले पहले से जानते हैं कि तुम उसकी जान के पीछे पड़े हो। उसके मरने के बाद तुम्हें लगता है तुम्हारे घर वाले तुम्हें घर में भी घुसने देंगे? अखिलेश बिना किसी भाव के उसे देखते हुए बोला, वो सब मैं देख लूंगा, तुम बस इतना बताओ तुम ये काम करोगे या नहीं? अगर तुम आज ही उसे मारते हो तो आज ही मैं तुम्हें सही सलामत यहाँ से बाहर भेज दूंगा। उसकी बात सुनकर पुनीत कुछ सोचते हुए बोला, ओके, मैं कुछ सोचता हूँ। इस बार अच्छे से प्लान बनाना पड़ेगा, बोलकर वो वहां से निकल गया। वार्नर पैराडाइज जिया गार्डन के बीच पर बैठी थी। उसने गहरी सांस लेते हुए दानिश की तरफ देखा और धीरे से बोली, मैं तो एक ही दिन में थक गई, आगे क्या होगा? दानिश उसकी तरफ पानी की बोतल बढ़ाते हुए बोला, सब ठीक होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम अकेली वॉक नहीं करोगी, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। जिया ने पानी पिया और उसे देखते हुए बोली, ये तो बहुत ही बोरिंग काम है, मुझे नहीं लगता मुझसे हो पाएगा। दानिश ने उसका सर अपने कंधे पर रखा और धीरे से बोला, तुम चाहती हो ना हमारा बेबी हेल्थी हो? जिया जल्दी से बोली, ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ। दानिश सामने देखते हुए बोला, तो फिर तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा, मॉम की बात माननी पड़ेगी। जिया मुंह बनाते हुए बोली, ओके। कुछ मिनट बाद वो सीधा होकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, बेबी के आने के बाद ना मैं उसे बहुत प्यार करूंगी, जैसे मेरे मम्मा पापा ने मुझसे किया। उसकी बात सुनकर दानिश के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वो जिया की तरफ देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, लिटिल गर्ल, उस आदमी ने तुम्हें मारने की कोशिश की, तुम ये बात मानने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? उसकी बात सुनकर जिया उसे देखते हुए बोली, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। और वो वहां से उठकर पैराडाइज के अंदर चली गई। दानिश उसके पीछे जाते हुए बोला, लिटिल गर्ल, हमें इस टॉपिक पर बात करनी पड़ेगी। तुम कब तक ऐसे ही भागने वाली हो? जिया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप कमरे की तरफ निकल गई। दानिश की नजरें सारा की तरफ चली गई, जो सोफे पर बैठकर उन दोनों को ही देख रही थी। दानिश उसके पास जाकर बैठ गया और सीरियस टोन में बोला, वो मेरी बात नहीं सुन रही, उसे ये सब ड्रामा लग रहा है, उसे मेरी बातों पर यकीन करना पड़ेगा मॉम। सारा उसे देखते हुए धीरे से बोली, तो फिर कुछ ऐसा करो कि सामने वाला खुद उसके सामने कन्फेंस करे। उसकी बात सुनते ही दानिश कुछ सोचने लगा। अगले दिन सब लोग हॉल में मौजूद थे। जिया बिना किसी भाव के अपने सामने खड़े पारस और अंकिता को देख रही थी। पारस ने सबको बता दिया था कि वो अंकिता को डेट कर रहा है और वो दोनों शादी करना चाहते हैं। जिया की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था, वो बस चुपचाप उन दोनों को देख रही थी। तभी अंकिता धीरे से बोली, तू ऐसे क्यों देख रही है, कुछ तो बोल। जिया ने गहरी सांस ली और उसे देखते हुए बोली, कब से चल रहा था ये सब? मैंने आज तक तुझसे एक भी बात नहीं छुपाई और तूने यहाँ रहकर इसके साथ अफेयर चलाया। बात शादी तक पहुँच गई और तूने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। अंकिता जल्दी से उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, ऐसा नहीं है, मैं बताने वाली थी, लेकिन मैं खुद श्योर नहीं थी, तो कैसे बताती? जिया अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, तू श्योर नहीं थी और अब तुझे डायरेक्टली शादी करनी है? वाओ, ग्रेट। अंकिता उसके सामने बैठते हुए बोली, प्लीज ना, तू नाराज मत हो, मैं तुझे अपसेट नहीं करना चाहती थी यार। जिया चिढ़ते हुए बोली, यू नो व्हाट, मुझे तुझसे बात नहीं करनी, बोलकर वो सीधे कमरे की तरफ चली गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना।
इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।